सर अंत सम्मत रामायण तीरथ कलिका ललित से अपेक्षी आदित्य श्री रामायण तीरथ कलिका ललित से अपेक्षी गावत संतत शंभु भवानी अरुभज शंभो ज्ञानी गावत संतत शंभु भवानी अरुभज शंभो व्यास आदि कवि बरज बखानी काव्य भुषुंडी गरुड़ थे रामायण जी तीरथ कलिका ललित सिय आरती श्री रामायण तीरथ कलिका ललित से कलिमल हारणा विषय रस फेंकी सुभग श्रृंगार जुमती कलिमल हरणा विषय रस की सुभग श्रृंगार मोती जुबती कलन रोग भाव मूरी अमी की काट मत शुभ विधि तुलसी की रामायण जी तीरथ कलिका ललित सिय आरती श्री रामायण तीरथ कलिका ललित सिय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवते हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री राम सीताराम हरि जय श्री हरि जय श्री सीताराम राधे जय श्री राधे जय हो जय श्री राम सीताराम जय श्री राम सीताराम जय हो जय श्री हरि जय श्री राम सीताराम जय श्री राम जय श्री राम राधे जय श्री राधे जय श्री राम सीताराम
अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आवो जी हनुमंत विराजियो कथा होते इतिहास तुम पाय के रघुनाथ के मैं तो है चरणन के दास सीता मेरी माँ तू है पिता है रघुनाथ इन दोनों के चरण में सत सत मेरा प्रणाम। चरण में सत सत मेरा प्रणाम। मन एवं वाणी को शुद्धि करने के लिए आइए प्रेम और भाव से प्रभु का मंगलमय नाम का संकीर्तन करते हैं। सभी लोग भगवान का मंगलमय नाम का स्मरण करेंगे मीठी मीठी दोनों तालियों के साथ। जय श्री हरि। जय हो। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय घनश्याम जय सिया राम जय जय घनश्याम हो जय सिया राम जय माइक वाले भैया तबला की आवाज बढ़ाइए, तबला की आवाज बढ़ाइए। रघुनंदन कृपा निधान रघुनंदन कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम
कौशल्या के तुम हो प्यारे कौशल्या के तुम हो प्यारे दशरथ नंदन राम दुलारे दशरथ नंदन राम दुलारे भजत अवध के भजत अवध के आठों यार जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया जय हो जय सिया राम जय जय सिया राम जय श्री हरि पूरा पूरा ताली के साथ दोनों हाथ उठाइए सभी लोग, साथ में आप लोग भी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय घनश्याम, जय सिया राम जय जय घनश्याम।
की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो श्री मानस भगवान की जय हो पूज्य तुलसीदास बाबा की जय हो श्री आदि शक्ति मैया की जय हो श्री गंगा मैया की जय हो सभी संतों की जय हो सभी भक्तों की जय हो नगरवासी की जय हो हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड है अकारण से पिकोड़ा करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ। भूत भवन श्री शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए स्थान देवता को प्रणाम करते हुए आइए आज की पावन कथा की तरफ आप और हम मिलकर के आगे बढ़ते हैं। श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुपानी। आप सभी लोगों का इस व्यासपीठ की तरफ से माता जान के प्रभु श्री रामचंद्र जान करके कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ आप सभी ग्रामवासी नगरवासी का इस कथा में स्वागत भी करती हूँ। आइए कथा की तरफ आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। जी ठीक, आइए हर दिन के बाद आज भी अपने समय अनुसार कथा को शुभारंभ कर चुके हैं। आज कथा का कौवा दिन है। बाबूजी माई पता तो होगा ही। आही दादा केहू ना बोली। अरे आज कथा का कौन सा दिन है? माई 10वां दिन को होतरी। चली कुछ भी तो बोलन नहीं। देखिए इसी को कहते हैं प्रेम। बाबूजी भगवान कहते हैं कुछ भी बोलिए सिर्फ बोलिए। हमारे केवट भैया बाबूजी यहाँ तक कि बोलने का ढंग नहीं है। खाना चाहिए राम जी का कसम तो खा लेते हैं उनके पिताजी का कसम। तो वो बात प्रेम का है। अटपटी बानी को सुन करके राम जी बड़ा आनंद उठाते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन लखन भैया मन ही मन क्रोधित होते हैं। तो ये बात बस प्रेम वाला है न माई। इसी को भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा अमोहि कपट छल छिद्र ना भावा। आप उर्दू में बोलिए, महाराज फारसी में बोलिए, हिंदी में बोलिए, अंग्रेजी में बोलिए, न ही बोलिए, फिर भी भगवान समझ जाएंगे। भगवान तो एक ही बात कहते हैं कि भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान। तो बिन भाव कैसे मिले हरि भाव तारन भगवान। श्री माई भाव के भगवान भूखे हैं। भला हमारे अंदर क्या सामर्थ्य है महाराज कि हम भगवान को कुछ दे सकते हैं। जिन्होंने इतना सुंदर इस सृष्टि को बनाया है, आपको और हमको बनाया है महाराज। जब हमारे मुंह में दांत नहीं होते हैं तो प्रभु दूध देते हैं बाबूजी। जब दांत हो जाते हैं तो प्रभु अन्न का व्यवस्था कर देते हैं। कब क्या चाहिए बाबूजी माई कहने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान ऑटोमेटिक समझ जाते हैं। जैसे एक माँ समझ जाती है, बालक रोता है तो माँ समझ जाती है कि भूख लगी है या चोट लगी, क्यों मेरा बालक रो रहा है। उस तरीके से बाबूजी माँ प्रेम करने लगती है, प्रेम लुटाने लगती है। भगवान भी आपके हमारे माँ ही है, पिता भी हैं, सब कुछ है भगवान। भगवान तो एक ही चीज कहते हैं बाबूजी, केवल संबंध जोड़िए। आज कथा का 6वां दिन है और शेष कथा हमारी आज को छोड़ दिया जाए तो 2 दिन बची हुई है।
मैं निवेदन करूंगी जो भी इस कथा से वंचित रह गए हैं कृपा करके आकर के इस राम कथा रूपी गंगा में डुबकी लगा लीजिए, नहीं तो वही होगा होई है सोई जो राम रची राखा। जो होने वाला है महाराज वही होगा। और वही बातें मैं कहूंगी, टेंशन उनसे लेने से क्या मतलब है, को करी तरक बढ़ा वही शाखा। भगवान शंकर के भांति आनंद में रहिए, दुख मिले सुख मिले जैसे हमारे राम जी रहते हैं। अब मैं इधर उधर न जा करके डायरेक्ट अपने प्रसंग पे आती हूँ। कल की कथा में आप लोग बड़े ही अद्भुत तरीके से श्रवण कर रहे थे कि कैसे हमारे सनकादिक ऋषि गोलोक धाम जाते हैं। जय विजय देखे, देखने के बाद महाराज जय और विजय सनकादिक ऋषि को बालक समझ करके भगा देते हैं। सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ जाता है और जैसे क्रोध आता है बाबूजी श्राप दे दिए कि तुम भगवान के परिकर बनने के लायक नहीं हो, असुर बनने के लायक हो। क्योंकि ऐसा व्यवहार कोई असुर ही कर सकता है। जहां भी धर्म का कार्य हो रहा हो, जहां भी बाबूजी परमार्थ का कार्य हो रहा हो, यदि वहां पे कोई बाधा डाल रहा हो ना, तो वो कोई इंसान नहीं हो सकता है दानों को छोड़ करके महाराज। इसलिए वहां पे सनकादिक ऋषि श्राप दे देते हैं। वही जय और विजय महाराज सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनते हैं, जो कि प्रभु हमारे बराह और नरसिंह का रूप धारण करके आते हैं, इनका उद्धार करते हैं। वही जय और विजय त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, जो कि प्रभु रामा अवतार का रूप धारण करके आते हैं, उनका उद्धार करते हैं। वही जय और विजय द्वापर युग में दंतवक्र शिशुपाल बनते हैं, जो कि हमारे प्रभु कन्हैया के रूप में आते हैं, उनका उद्धार करते हैं। बाबा कहे कि देवी ये पहला कारण है। माई कही कि नाथ बड़ा आनंद आ रहा है मेरे को, और विचित्र सी कथा सुनाइए, और कोई कारण हो तो सुनाइए। तब बाबा कहते हैं कि देवी एक बार की बात है कि हमारी तुलसी मैया प्रभु को श्राप दे देती है। माई कही कि क्यों? अब भगवान तुलसी मैया की कथा सुनाते हैं। तुलसी मैया का एक कल्प में नाम रहता है वृंदा। श्री हरि के बड़ी सच्ची ही भक्त रहती है और वृंदा भगवान से बहुत प्रेम करती है। वृंदा के आराध्य ही है हमारे श्री हरि। वृंदा कहती है कि प्रभु जब भी मेरे सन्मुख आइएगा नाथ, मेरे पति के रूप में ही आइएगा। अब महाराज वृंदा बड़ी भाई वृंदा का विवाह असुरों का राजा जलंधर से हो जाता है। जलंधर दुराचारी रहता है, देवताओं को भी हरा देता है, लेकिन अपने बल पे नहीं बाबूजी, अपने पत्नी के सतीत्व के बल पे। अब सभी देवतागण व्याकुल होकर के भगवान हरि के पास जाते हैं। हरि कहने लगे ठीक है, मैं कुछ विचार करता हूँ, मेरे अंदर भी सामर्थ्य नहीं है कि जा करके कोई पातिव्रत स्त्री का सामना कर पाऊँ, लेकिन आपके कहने पे मैं जाऊँगा। जाइए, जा करके जलंधर को ललकारिए। जलंधर को महाराज ललकारा जाता है। अब श्री हरि जैसे जलंधर अपने घर से निकला, वृंदा कहती है स्वामी मैं वचन देती हूँ, जब तक आप युद्ध करके वापस नहीं आ जाएंगे घर, तब तक मैं पूजन से उठने वाली नहीं हूँ। वहीं पे महाराज वृंदा आसन लगा लेते हैं। जलंधर चल देता है युद्ध करने के लिए। जैसे जलंधर चला, चलने के बाद माई बाबूजी उसके बाद से श्री हरि जलंधर का रूप धारण करके आते हैं। और जैसे वृंदा देखी कि हमारे स्वामी हम घर पे आ गए हैं, उठ करके लगती है आओ भगत करने। जैसे वृंदा अपने आसन से उठी महाराज, उसी समय पूजन भंग हो जाता है। अब वृंदा के पति का सर कट करके आकर के वृंदा के चरणों में गिर जाता है। वृंदा देखती है सामने पति का स्वरूप है, चरणों में पति का सर है। वृंदा संकोच में पड़ जाती है, आखिर क्या रहस्य है। वृंदा बोल पड़ती है कि आप कौन हैं। जैसे ये बात श्री हरि सुने महाराज, सुनने के बाद चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं। वृंदा को क्रोध आ जाता है, कहती है कहने के लिए तो आप भगवान हैं, लेकिन आप परम स्वतंत्र हैं, आप सबके साथ छल किया करते हैं, आप मेरे साथ छल किए। अरे मैं कहा करती थी कि जब भी मेरे सन्मुख आइएगा मेरे पति रूप में आइएगा, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि जिस समय मेरे पति घर पे न हो उस समय आइएगा। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ, आज से आप पत्थर के रूप में पूजे जाएंगे। उसी समय वृंदा भगवान को श्राप देकर के पत्थर की बना देती है। सारे सृष्टि में हाहाकार मच जाता है महाराज। सभी देवगण आते हैं, लक्ष्मी मैया सहित वृंदा को मनाते हैं, आपके पति दुराचारी थे, ये करना जरूरी था। वृंदा बाबूजी माई मान जाती है, पुनः श्री हरि को पहले के भांति करती है। वृंदा आक्रोश में आकर के कहती है कि हे श्री हरि, ये न सोचिएगा कि मैं आपको माफ कर दी। आपने
मेरे को मेरे पति से दूर किया हुआ है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि एक दिन आपको भी अपने पत्नी से दूर होना पड़ेगा। जिस प्रकार से आज मैं अपने पति के वियोग में तड़प रही हूँ, रो रही हूँ, एक दिन हे श्री हरि आपको भी अपने पत्नी के वियोग में रोना और तड़पना पड़ेगा, और कोई नहीं आपको आपके पत्नी से दूर करेगा, मेरा ही पति रावण बन करके आएंगे। यहाँ पर तुलसीदास बाबा चौपाई के माध्यम से भी कहते हैं, ताहा जलंधर रावण भयउ, ताहा जलंधर रावण भयउ, ताहा जलंधर रावण भयउ, ताहा जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पाद दयाहु, रनहति राम परम पद भयउ, एका जन्म कर कारण इहा, एका जन्म कर कारण इहा, एका जन्म कर कारण इहा, एका कारण इहा, जेहि लागी राम धरहु नार देहा, जेहि लागी राम धरहु नार देहा। बाबा कहते हैं कि ही पार्वती ताहा जलंधर रावण भयउ, वही जलंधर रावण होते हैं। और हे देवी एक ये भी कारण है जिसकी वजह से हमारे प्रभु को राम का रूप धारण करके धराधाम पे आना पड़ता है। माई सुनी बाबूजी माई और गदगद हो जाती है, कहीं प्रभु सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है नाथ, और भी कोई कारण हो तो बताइए। बाबा यहाँ भी कहते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। हे देवी आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज मेरे को लग रहा है कि मेरी सती मेरी पार्वती मेरी सती थी ही नहीं। बाबा माँ का बहुत बखान करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि हे देवी आइए मैं आपको एक और कारण सुनाता हूँ। बाबा कहते हैं कि हे देवी एक बार नारद जी भी प्रभु को श्राप दिए हैं, माई जैसे सुनी, कही हमारी गुरुदेव कदापि नहीं हो सकता है। देखिए गुरु भक्ति बाबूजी, गुरु में इतनी निष्ठा, कहा जाता है माई बा जो निष्ठावान होते हैं, जो कृष्ण के प्रति निष्ठा दिखाते हैं, उन्हीं का संसार में बाबूजी प्रतिष्ठा भी बढ़ता है। माई राम जी को दोषी ठहरा रही है, लेकिन बाबूजी माई अपने गुरुदेव को दोषी नहीं ठहरा रही है। माई कहती है कि प्रभु कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति किन्ना, ऐसा कौन सा अपराध राम जी कर दिए थे जो कि हमारे गुरुदेव को मजबूर होकर के विवश होकर के श्राप देना पड़ा। माई बाबूजी जैसे ये बतिया सुने, शंकर भगवान कहे देवी जाने दीजिए ना, बस इतना सुन लीजिए, एक बार श्राप दे के ना प्रभु, मेरी गुरुदेव की बात है इसलिए विस्तार से आप बतलाइए कि का अपराध रमापति किन्हा, का अपराध रमापति किन्हा, का अपराध रमापति किन्हा, का अपराध रमापति किन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। माई कहे कि प्रभु कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा। बाबा कहे कि देवी सुनिए, नारद जी को श्राप मिला था, उतना ही देर तक वो कहीं ठहर सकते हैं जितनी देर बाबूजी गौ मैया को दूध निकालने में समय लगता है, यानी 1 घड़ी। लेकिन नारद जी हिमालय पर्वत पे पहुंचे, और बाबूजी जैसे हिमालय पर्वत पे पहुंचते हैं कि हिमगिरी गुहा एक अति पावन, वहां की एक गुफा को देख करके नारद जी माई बाप
बड़े आनंद में आ जाते। इतनी सुंदर प्रकृति है, इतनी सुंदर प्रकृति है बाबूजी, देख करके नारद जी का मन गदगद हो जाता है। अब नारद जी के मन में भाव आया प्रकृति को देख करके, प्रभु इतना सुंदर प्रकृति को बनाए हैं तो क्यों ना यहाँ पे थोड़ा भगवान का नाम का जाप कर लिया जाए। माईबा भगवान के चरणों में प्रेम उमड़ आया और सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। जो श्राप मिला हुआ था, आप एक घड़ी यानी 24 मिनट से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते हैं माई बाप, अब वो श्राप की गति बाधित हो जाती है। कथा संदेश दे रही है बाबूजी माई, अगर भगवान की कृपा हो जाए ना तो किसी का भी असर, कोई भी श्राप आप पे काम करने होने वाला नहीं है। हम सबको कोई ना कोई श्राप मिला हुआ है। हम सभी लोग, श्राप का मतलब होता है ताप, किसी न किसी ताप से माई ग्रसित हैं। साधकगण कहते भी हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कि थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। माईबा किसी के तन में विकार हो गया है तो कोई मानसिक रूप से डिप्रेशन में चला गया है, या बाबूजी जिनके पास धन नहीं है वो धन के बिना दुखी है। साधक गण कहते हैं सभी लोग किसी ना किसी वजह से बाबूजी मैं दुखी है, लेकिन असल में सुखी कौन है? साधक गण कहते हैं जो भगवान के भक्त हैं। जैसे हमारी मीराबाई के जैसा बाबूजी किसी को कष्ट नहीं दिया गया है। हमारी मीराबाई को समय समय पर माई बाप सर्प से कटवाया जाता है, पहाड़ से गिराया जाता है, यहाँ तक कि जहर भी पिलाया गया, लेकिन मीराबाई माई इतने आनंद में है, इतने आनंद में संतगण गाते भी हैं कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली हरि गुण गाने लगी। बैठी संतोष के संग, बैठी पहलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। अब महाराज ये बातें कौन कह सकते हैं जिनका प्रेम प्रभु के श्री चरणों में माई बाप रम गया हो। अब बाबूजी माई बात यहीं तक नहीं है, जब सर्वस्व सौंप करके प्रभु के श्री चरणों में चले जाएंगे ना बाबूजी माई, तो भगवान सब कुछ त्याग करके वो भी अपना लेते। मैं निवेदन की थी, भगवान कहते, माई कही कि प्रभु क्या भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं? बाबा कहे नाना देवी भगवान दर्शन देने के लिए नहीं आते, भगवान भक्तों का दर्शन करने के लिए आते हैं। एक बहुत सुंदर भक्त रहती है, वो बाबूजी जब भी भगवान का यज्ञ होता था ना, मेला लगता था, तो उस मेला में अवश्य जाती थी। नाम शुक्रबाई ऐसे कुछ नाम करके है। माई बा धीरे धीरे उनका विवाह हो जाता है। भगवान का मेला लगा, अपने सास रानी से कहने लगी कि माँ मैं जाना चाहती हूँ मेला में, प्रभु का दर्शन करूंगी, प्रसाद खरीदूंगी, क्योंकि हर साल के बाद इस साल भी जाना चाहती हूँ। सास जाने नहीं देती है, बहुत सारा काम दे दी। अगर जाना चाहती हो ना ये सारा काम निपटा करके जाओ। जल्दी जल्दी बाबूजी वो काम भी निपटा देती है। उसके बाद से भी 3 बज गया, वो कहने लगी कि अब तो मेरे को भेज दीजिए, लेकिन सास नहीं मानती है। न मानी बाबूजी, न मानी तो बात अलग है, यहाँ तक उस भक्त को बाबूजी माई रस्सी में बांध करके अपनी खुद चली जाती है मेला देखने के लिए। भगवान देखे कि मेरा भक्त बाबूजी माई तड़प रही है, मेरा दर्शन करने के लिए, मेरे को प्रसाद चढ़ाने के लिए भगवान से रहा नहीं गया। एक नॉर्मल से स्त्री का रूप धारण करके आए और कहने लगे कि तेरी सास ने मेरे को भेजी है कि जा करके मेरी बहू की रस्सी को खोल दीजिए, वो भी मेला देख करके आ जाए। माई बाप
भगवान रस्सी को खोल दिए। अब वो तो चली जाती है, लेकिन भगवान देखे तो काफी देर हो गया, लेकिन अभी तक वो नहीं आई। तो भगवान क्या करे माई बाप, अब उसका रूप धारण करके और खुद ही रस्सी में बंध जाते हैं। सास आई बाबूजी, पता नहीं चलता है। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए छल बल कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार भक्त आकर के कह दे कि नाथ मैं आपका हूँ, आप हमारे हैं। ये सारी बातें कहने का मात्र एक ही मकसद है माई बाप, किसी भी तरह से आप लोग भी भगवान से जुड़िए, जा करके कहिए कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। यहाँ पे नारद जी बाबूजी सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, जैसे ने प्रभु का नाम लिए श्राप की गति बाधित हो जाती है। उसके बाद से माई बाप नारद जी की अखंड समाधि लग जाती है। इंद्रदेव कामदेव को भेजे, कामदेव एक बार चलाते हैं काम रूपी, 2 बार चलाए माई बाप, 3 बार चलाए, यहाँ तक कि 5वां बार भी चला देते हैं। नारद जी पे कोई प्रभाव नहीं होता है। जब नारद जी पे कोई प्रभाव नहीं भया न माई, अब कामदेव परेशान हो गए। परेशान होकर के माई बाप थोड़ी देर बाद नारद जी की समाधि जगती है। नारद जी चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं कि जय हो नारद जी, जय हो, आप सत्य में धन्य हैं, आपके जैसा कोई भी देव नहीं है, सारे देवताओं में श्रेष्ठ हैं। अपने पिता के यहाँ जाते हैं, नारद जी पूरी बात बतलाए। पिताजी को लग जाता है कि पुत्र के अंदर अब अहंकार प्रवेश कर गया है। कैलाश पर्वत पे गए, शंकर भगवान को पूरी बात बताए। शंकर भगवान को भी आभास हो जाता है कि भक्त के मन में अब अहंकार प्रवेश कर गया है। यहाँ पे शंकर भगवान कहे कि देखिए हमसे कहे तो कहे, लेकिन हमारे प्रभु यानी श्री हरि से जा करके न कहिएगा, शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए। शंकर भगवान के वचन बाबूजी नारद जी के मन को नहीं भाया। नारद जी को ऐसा ही लगने लगा कि ये लगता है ये देख नहीं सकते, इनको जलन से हो रही, इसलिए चाह रहे कि न बताओ। और नारद जी चले जाते हैं श्री हरि के पास। जैसे श्री हरि के पास गए माई बाबूजी पूरी बात बतलाए। श्री हरि को पता चले जाता है कि भक्त के मन में अहंकार प्रवेश कर गया है। अभी मैं चाहूँगा तो समाप्त कर सकता हूँ, क्योंकि बीज रूप में है, यही यदि वृक्ष का रूप धारण कर लेगा ना तो समाप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए तुरंत श्री हरि बाबूजी माया की नगरी बनाते हैं। उस माया के नगरी का राजा का नाम था शीलनिधि। उस राजा की पुत्री होती है जिनका नाम है विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी बहुत सुंदर थी। नारद जी बाबूजी भ्रमण करते करते आए, विश्वमोहिनी को देखे, शीलनिधि देखे नारद जी का आगमन भया है। शीलनिधि कहे कि आप त्रिकालदर्शी हैं मुनिवर, आप मेरी बिटिया के हस्त रेखा को देख करके बताइए ना, मेरी बिटिया के हाथों में क्या रेखा क्या बता रही है, कैसा वर मिलेगा, कैसा घर मिलेगा महाराज। जैसे ये बातें सुने नारद जी विश्वमोहिनी के हाथ को देखे, तो हाथ को देखने के बाद विश्वमोहिनी के हाथ में ये लिखा हुआ था कि विश्वमोहिनी का विवाह उसी के साथ होगा जो तीनों लोकों के स्वामी होंगे। लेकिन नारद जी उल्टा समझ लिए, तो जिसके साथ विश्वमोहिनी का विवाह होगा ना वो तीनों लोकों का स्वामी बन जाएगा। अब नारद जी सोचे इतनी सुंदर है, तीनों लोकों का स्वामी भी बन जाएंगे जो इनके बर होंगे, तो क्यों ना मैं ही विवाह कर लूँ। अब सोच लिए तो दुल्हन तो मैं ही लेकर जाऊंगा, लेकिन हमारे मुखड़े पर मिलने वाले नहीं है। श्री हरि को बुलाए बाबूजी, श्री हरि का आगमन होता है। नारद जी कहते हैं श्री हरि से कि प्रभु अपना मुखड़ा एक दिन के लिए उधार दे दीजिए। भगवान कहे मेरा मुखड़ा लेकर के क्या करेंगे? कहे नाथ मैं विवाह करना चाहता हूँ। भगवान कहे बड़ा चालाक है, मुखड़ा मेरा लेके विवाह अपना करेंगे। कहे प्रभु मजाक का समय नहीं है, फिलहाल मुखड़ा दे दीजिए। जिस प्रकार से नारद जी के पास समय नहीं था उसी प्रकार से हमारे पास भी समय नहीं है। अब बाबूजी माई नारद जी कहे नाथ आप अपना मुखड़ा तो दे दीजिए, लेकिन जही विधि नाथ हो हित मोरा करहु बेग दास में तोरा। कहे प्रभु आप लोग भी कहीं भी जाइए माई बाप मांगने के लिए, भगवान से मांगिए, लेकिन कह दीजिए कि प्रभु आप त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले हैं नाथ, जो मेरे हित में होगा ना वही कीजिएगा। बाई बा भगवान वही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि भगवान किसी का दुश्मन है ही नहीं है। अब बाबूजी माई नारद जी कहे कि प्रभु जही विधिनाथ हो हित मोरा, जिस प्रकार से मेरा हित वही कीजिएगा, लेकिन मुखड़ा दे दीजिए। भगवान कहे चिंता न कीजिए, हित ही नहीं परम हित करने वाला हो। अब माई बाप भगवान अपना मुखड़ा न दे करके भयंकर बंदर का मुखड़ा दे देते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि वो बंदर का मुखड़ा सिर्फ 3 लोगों को ही दिखाई दे रहा है, एक विश्वमोहिनी,
दूसरा हमारे शंकर भगवान के 2 गण बैठे हैं उनको, तीसरा बाबूजी खुद नारद जी को, बाकी किसी को नहीं, सबको नारद जी नजर आ रहे हैं। अब स्वयंवर में गए, शंकर भगवान के गढ़ बैठे हुए थे, देख करके नारद जी के मुखड़े को ढाका लगा करके हंसे। नारद जी को लगा बड़ा सुंदर लग रहा हूँ। बाकी सभाजन जो भी लोग बैठे हुए थे नारद जी को आसन प्रदान कर रहे थे कि नारद जी का आगमन भैया है, नारद जी का आगमन भैया है बाबूजी माई। लेकिन नारद जी तो विश्व मोहिनी के इंतजार में पड़े हुए हैं, हाथ में वरमाला लिए। विश्व मोहिनी आती है, माई बाप देखती है नारद जी को, देखने के बाद अब डर जाती है। डर करके अपने मार्ग को जैसे बदली, उसी समय श्री हरि का आगमन हो जाता है। श्री हरि आए माई बाप एक सुंदर सा राजकुमार का रूप धारण करके, और विश्व मोहिनी उन्हीं के गले में वरमाला डाल देती है। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, अब दुल्हन को लेकर के श्री हरि चले जाते हैं। अब नारद जी सोचे दुल्हन इस मुखड़े पे नहीं मिली तो किस मुखड़े पे मिली। दोनों गढ़ कहते हैं एक बार जा करके अपना चेहरा थोड़ा जल के दर्पण में देख लीजिए, पता चल जाएगा दुल्हन क्यों नहीं मिली है। अब बाबूजी माई नारद जी क्या करे, जा करके जैसे जल के दर्पण में देखे तो क्या देखते हैं, ये विष्णु छलिया है, छल कर गया। आज मैं इसको छोड़ने ओढ़ने वाला कदापि नहीं हूँ। जैसे ये लग रहा है ये हमारे विशाल भाई की बहन लोग हैं क्या? अच्छा पता तो नहीं है, लेकिन ननदों लोग का भी आगमन हो गया है। माई लोग काफी प्यार दुलार लुटा रही हैं, और जब विदा करे के समय आवेला तो सभी प्यार दुलार लुटावे लगला। जल्दी जाए जैसे जल्दी, कोई बात नहीं, वैसे भी जाने वाली नहीं हूँ। देखिए आपके क्षेत्र से काफी प्यार, सबके बस की नहीं है ये तो प्रेम की बात है, उधर बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, सबकी बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। माई बाप ये सारा व्यवहार कहाँ पे लोग करते हैं? ऐसा चीजें जहाँ पे अत्यधिक प्रेम हो जाता है, हक हो जाते हैं, काहे नहीं लाएंगे, आपको लाना ही पड़ेगा ना हो माई। हक था तभी तो कल बोली थी ना, तो चॉकलेट लेकर के आना है, हलवा लेकर के आना है, भगवान का प्रकटोत्सव मनाएंगे, सोहर मंगल गाएंगे, साथ में मोहर भी देना है ना। तो आप लोग से काफी प्यार दुलार हमारी माई ही नहीं, हमारे बाबूजी की भी तरफ से देखिए इतना सुंदर मिष्ठान आया है। तो मैं चाहूंगी बाबूजी के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। प्रतिदिन देखिए कहा जाता है जो बाबूजी भाव के साथ आते हैं ना, कहना नहीं पड़ता है, जो भी वक्ता हो चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हो, उनके नज़र में उनके दिल में माई बाप ऑटोमेटिक बस जाते हैं, क्योंकि प्रेम को बताना नहीं पड़ता है। जो असली पुष्प है ना उसको कहना नहीं पड़ता है, उसका सुगंध ही बता देता है कि मैं पुष्प हूँ। नकली फूलों को बताना पड़ता है कि भाई मैं भी फूल हूँ, थोड़ा मेरी तरफ भी ध्यान दीजिए। इसलिए माई बाप मैं कहीं निवेदन करूंगी तो कहना नहीं पड़ेगा, मात्र अपने कर्म को निष्ठा से करते जाइए। अब ज्यादा मैं इधर उधर नहीं जाऊंगी, पुनः कह रही हूँ, अपनी कथा में आती हूँ। अब नारद जी बाबूजी विचार करके चलते हैं कि मिले विष्णु छोड़ने वाला नहीं हूँ। जैसे विचार करके चले माई बाप, वैसे श्री हरि मार्ग में ही मिल जाते हैं। नारद जी देखिए श्री हरि को, श्री हरि गरुड़ जी पे बाबूजी माई बैठ करके आए हैं। एक तरफ लक्ष्मी मैया है, एक तरफ विश्व मोहिनी है, मानी कोई आग में घी डाल दिया हो। नारद जी देखते के साथ बाबूजी बहुत ही बड़े अपशब्द के साथ श्री हरि को संबोधित करते हैं। देखते के साथ कहे कि आप छलिया हैं, अरे आप कपटी हैं। नारद जी के कहने के बाद श्री हरि कहे कपटी किस बात का कह रहे? कहे इस बात के आप कपटी हैं कि जब समुद्र मंथन भया तो आप
शंकर भगवान के मति का हरण आपने कर लिया और हरण करके उनके मति को बौरा दिए और बौरा करके आप उनको विष दे दिए और लक्ष्मी निकली तो खुद रख लिए। अरे आप छलिया है, कपटी है, आपके शीश पे किसी का भी हाथ नहीं है, परम स्वतंत्र हो गए हैं, मन चाहा कार्य करते हैं, आपसे किसी का भी खुशी नहीं देखा जाता है। लेकिन सुनिए, अच्छे घर में प्रसादी भेजे हैं, आपको हम लोग छोड़ने ओढ़ने वाले नहीं है। जिस प्रकार से आज मैं विश्व मोहिनी के याद में रो रहा हूँ, सुनिए श्री हरि, पहला श्राप दे रहा हूँ, आपको भी एक दिन अपने पत्नी के याद में रोना पड़ेगा। माई बाप, ये पहला श्राप। दूसरा श्राप क्या दिए कि सुनिए, जिस प्रकार से आप राजकुमार का रूप धारण करके आए थे ना, यही राजकुमार का रूप धारण करके आपको धराधाम पे आना पड़ेगा। तीसरा श्राप सुनिए श्री हरि, आपसे हमने मांगा कि आप अपना मुखड़ा दीजिए, लेकिन आपने भयंकर बंदर का मुखड़ा दे दिया। यही बंदर के मुखड़े वाले एक दिन आपका सहायता करेंगे। वही बातें मैं कहूंगी बाबूजी कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। माई बाप सारा कर्मों का ही लेखा जोखा है। श्री हरि कहे कि हे नारद जी, जो भी आपने श्राप दिया है, आपके श्राप को मैं शीश पे धारण करता हूँ। अब न कहिएगा कि मेरे शीश पे किसी का हाथ नहीं है। और माई बाप इतना कहने के बाद नारद जी की बातों को कहते हैं प्रभु तथास्तु, ऐसा ही होगा। और अब माया को अपने पास बुला लिए। नारद जी को आभास हो जाता है, चरणों में गिर गए, प्रभु इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे हो गई। श्री हरि कहते हैं, आपसे गलती भई नहीं है, हमने करवाया है। कहे प्रभु श्राप दे दिया हूँ। प्रभु कहे श्राप दिए नहीं है, श्राप लिया हूँ। भगवान कहे चिंता न कीजिए, जाइए, जा करके शंकर भगवान का सत नाम का जाप कीजिए, आपका दुख दूर हो जाएगा। माई कही कि प्रभु बड़ा अच्छा लग रहा है, और भी कोई विचित्र कारण है? बाबा कहे देवी, आपका भी मन जिस प्रकार का कमल का डंठल होता है ना बाबूजी, वैसा ही माँ का मन भी बढ़ता जा रहा है। देखिए अंतर क्या है, भक्ति में यदि मनवा बढ़ेगा तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन धनवा में बाबूजी मन यदि बढ़ जाएगा ना तब विनाश हो जाएगा। कैसे? आपके पास यदि धन संपत्ति आ गया तो माई बाप धीरे धीरे साइकिल को छोड़ करके बाइक पे बैठने लगते हैं, बाइक को छोड़ करके फोर व्हीलर पे बैठने लगते हैं। लेकिन जैसे धन घटता है महाराज, अब दोबारा पुनः लौट करके बाइक पे बैठने में थोड़ा सा शर्म आने लगता है ना। बाइक तो छोड़िए, साइकिल चलाने फलाना दिखेगा तो क्या कहेगा, यदि साइकिल पे चल रहे हैं, ये दशा आ गई है। बाबूजी माई टेंशन हो जाता है, और इतना टेंशन हमको अंदर ही अंदर खा जाता है, तो अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है खाना पीना। अंत में माई बाप शोकवश वियोगवश तन का त्याग करना पड़ता है। साधक कहते हैं मन भी माई बाप उसी प्रकार से बढ़ता है, जैसे तालाब में जल जितना ही बढ़ता जाता है ना माई बाप, तो कमल जो होता है, कमल का डंठल वो भी बढ़ता जाता है। लेकिन बढ़ तो जाता है, लेकिन जल जैसे घटता है, लेकिन कमल का डंठल माई बाप घटता नहीं है, वहीं पे सूख करके मुरझा करके समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए मैं निवेदन करूँगा, मनवा को बढ़ाइए, लेकिन बाबूजी उतना ही बढ़ाइए ताकि अगर न भी रहे ना तो उतना में आपका और हमारा कल्याण हो जाए, क्योंकि समय किसी का होता होता बाबूजी माई नहीं है, क्योंकि समय ही सबको राजा से रंक बना देता है, रंक से राजा बना देता है। हम लोग बड़ा सुंदर सा एक भजन भी गाते हैं। लोग जो समय को नहीं समझ रहे, यहाँ पे कथा और ये कथा के महात्मा को नहीं समझ रहे। साधकगढ़ कहते हैं कि वक्त एक राजा को भिखारी बना देता है, वक्त एक पापी को पुजारी बना देता है। राजा कौन थे बाबूजी? हमारे हरिश्चंद्र, जो कि भिखारी बन गए। पापी कौन थे? रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बन जाते हैं। इसी बात को साधकगढ़ कहते हैं, वक्त एक राजा को भिखारी बना देता है, वक्त एक पापी को पुजारी बना देता है, पालने वाले को पलने में पलना पड़ा। एक मिनट महाराज, कौन पालने में पलवाए? माता अनसुईया, हमारे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और माई बाप
स्वयं महेश जी जो लालन पालन संहार करने वाले हैं, आए परीक्षा लेने के लिए। खुद ही माँ के गोद में बाबूजी एक छोटे से नन्हे मुन्ने बालक बन करके झूलने लगते। इसी बात को सादेगढ़ कहते हैं, पालने वाले को पलने में पलना पड़ा, पलने वाले पलना पड़ा, वक्त ने जिस दम जिसे चाहा चलना पड़ा, वक्त ने जिस दम जिसे चाहा चलना पड़ा। राम बलराम कृष्ण अर्जुन ने बयान किया, वक्त जब आया तो लंकेश ने प्रस्थान। राम बलराम कृष्ण अर्जुन ने बयान किया, वक्त जब आया तो लंकेश ने प्रस्थान। माई बाप जब स्वयं हमारे कन्हैया, स्वयं हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी, माई बाप भागवत के अनुसार 24वां अवतार होने वाला है, 23 अवतार हो चुका है, बहुत अवतार भैया है। हमारे प्रभु अंगुष्ठ के रूप में आए हैं, वस्त्र के रूप में आए, ये सब कुछ छोड़ करके सादेगढ़ कहते ये भी आए और समय के साथ चले गए। तो महाराज हम लोग किस खेत के मूल्य हैं, इसीलिए कहते हैं राम बलराम कृष्ण अर्जुन ने बयान किया, वक्त जब आया तो लंकेश ने प्रस्थान किया। राम बलराम कृष्ण अर्जुन ने बयान किया, वक्त जब आया तो लंकेश ने प्रस्थान। और यही नहीं, रावण क्या बोला था, मैं मरने वाला नहीं हूँ माई बाप। चिता की जलती ज्वाला में मीठी मीठी ताली जलना बजे। पड़ा। चिता की जलती ज्वाला में जलना पड़ा। ऐसे नहीं, पूरा पूरा हाथ उठा करके लगना चाहिए कि भगवान का कथा का पान कर रहे हैं। वक्त ने जिस दम जिसे चाहा चलना पड़ा, वक्त ने जिस दम जिसे चाहा चलना पड़ा। छोड़ घर द्वार ये संसार निकलना पड़ा, छोड़ घर द्वार ये और निकलना पड़ा। वक्त ने जिस दम जिसे चाहा चलना पड़ा, वक्त ने जिस दम जिसे चाहा चलना पड़ा, वक्त ने जिस दम जिसे चाहा चलना पड़ा। चिता की जलती ज्वाला में जलना पड़ा, वक्त ने जिस दम जिसे चाहा चलना पड़ा। माई बाप माई कहती है कि प्रभु बड़ा आनंद आ रहा है, नाथ और भी कुछ सुनाइए ना, और भी कोई विचित्र कथा हो। तो बाबूजी प्रभु मनु और शत्रुपा जी की कथा सुनाते हैं। 23,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं, तपस्या करते करते माई बाप ये मांस जो है शरीर का सब गल चुका है, केवल हड्डियां बची हुई है। जैसे भगवान बाबूजी
आकाशवाणी भई कि मांगू मांगू बर भय न भवानी। मनु जी कहने लगे, जैसे शब्द कानों में गया, जितना भी मांस बाबूजी शरीर का पूरा गल चुका था, पुनः मांस आ जाता है, यानी हिष्ट पुष्ट मस्त बन जाते हैं मनु और शत्रुपा जी। सोचे मनु जी कि जिनके शब्दों में इतनी ताकत है, आखिर वो कितना ताकतवर होंगे, एक बार देखूं। और जैसे भगवान आए बाबूजी माई, अब देखे हमारी श्री मनु जी देखने के बाद कहे कि प्रभु एक ही कामना है कि आपके जैसा मेरा भी कोई पुत्र हो। भगवान कहे कि अब अपने जैसा पुत्र कहाँ से मैं लाने के लिए जाऊंगा, मैं ही पुत्र बन करके आ जाऊंगा ना। मनु जी कहे प्रभु ये तो मैं मांगा नहीं हूँ, ये तो आप अपने मस्जिद से आप दे रहे हैं, मेरे को आप नहीं चाहिए, अपने जैसा चाहिए। देखिए भक्त को बाबूजी ऐसा ही चतुराई करना चाहिए। अब कोई बेटा अपने बाप से कैसे कह सकता है कि बाबूजी अब आवेला जन्म में तू हमारा लड़का बनी है? कोई कर सकता है माई बाप? कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए अब चतुराई कर रहे हैं, लगा रहे हैं कि भगवान हमारे तो स्वयं जगत के पिता हैं, हम लोग खुद ही इनके पुत्र हैं, और कैसे मैं भगवान को मांगू? तो ये दिमाग लगा करके मानते हैं कि प्रभु मेरे को आप नहीं चाहिए, आपके जैसा चाहिए। अब भगवान भी कहाँ कम है, भक्त के मन की बात को समझ लेते हैं। भगवान कहे चिंता न कीजिए, मैं भी आऊँगा और अपने जैसे को भी लेकर के आऊँगा। जैसे ये बात सुने बाबूजी, वैसे हमारे मनु जी और शत्रुपा जी गदगद हो जाते हैं। अब वही मनु जी शत्रुपा जी त्रेता युग में महाराज दशरथ और कौशल्या बनते हैं। अब माई कहने लगती है प्रभु एक निवेदन और है, और भी कोई विचित्र कथा हो तो सुना दीजिए ना, क्योंकि अभी अभी आपने कहा था कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। बाबा कह रहे देवी मैं देख रहा हूँ, चलिए, लेकिन मेरे को भी बड़ा आनंद आ रहा है, आइए सुनाता हूँ। बाबूजी माई अब पचवा बाबा कारण सुनाने जा रहे हैं प्रताप भानु का। प्रताप भानु जैसा देखिए यहाँ पे भगवान के जन्म से पहले रावण की कथा को बाबा सुना रहे हैं कि कैसे रावण धराधाम पे आते हैं। या कोई संशय में नहीं पड़ेगा, ये जो भी बाबूजी माई लीलाएं होती है ना, मनवंतर और कल्प के अनुसार होती है। अब माई जैसे ये बतिया कही बाबूजी माई, भगवान कहे कि हे देवी, एक बार की बात है, एक बहुत ही बड़े धर्मात्मा राजा होते हैं जिनका नाम रहता है प्रताप भानु। अब प्रताप भानु जितने भी यज्ञ वेद पुराणों में बतलाए गए हैं माई बा, प्रत्येक यज्ञ को मनु और शत्रुपा प्रताप भानु 1,000 बार किए रहते हैं, और सारा यज्ञ का पुण्य फल वो प्रभु को सौंप देते हैं। ऐसे महाराज प्रताप भानु को माई बाप इतने बड़े धर्मात्मा राजा को एक कपटी मुनि का संग लग जाता है। कपटी मुनि बाबूजी, कपट से वो मुनि का रूप धारण किया रहता है, इसलिए उसका नाम है कपटी मुनि। क्यों? क्योंकि वो राजा रहता है, प्रताप भानु उसको हरा चुके होते, उसके राज्य साम्राज्य को अपना बना लिए होते, और बदला लेने के लिए, का सर्वनाश करने के लिए ये कपटी मुनि का रूप धारण करता है, कपट का पाठ पढ़ाता है। इसीलिए मैं निवेदन करती हूँ कथा के माध्यम से, महाराज सत्संग न मिले तो चलेगा, लेकिन कुछ संगों से बच करके रहना चाहिए। कहा जाता है जीवन में 3 संस्कार महत्व है, जन्माद्य संस्कार, कुल संस्कार, संग संस्कार। कहाँ जन्म भैया है मायने नहीं रखता है, किस कुल में जन्म भैया ये भी मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका संग कैसा है बाबूजी ये मायने रखता है। मैं तो स्पष्ट कहती हूँ एक ही वरदान दीजिए कि बानर मनुज जात दोई बारे, बानर और मनुष्य के सिवा कोई तीसरा न मारे। हमारे हनुमान जी लंका में गए थे, चाहते तो वो मार करके आ जाते, लेकिन माई बाप प्रभु की आज्ञा नहीं थी। अब देखिए रावण, भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी तथास्तु विषाई होगा, कुंभकर्ण मांगने वाले थे 6 माह जगू 1 दिन सोऊ। ब्रह्मा जी सोचे ये 6 माह जगेगा तो सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा, लोग खाने के बिना बाबूजी मरने लगेंगे, इसीलिए उसके मति को बदले सरस्वती माया को जीवा पे बैठा करके अब कुंभकर्ण उल्टा मांग लेते हैं कि 1 दिन जगू 6 माह सो। ब्रह्मा जी कहे तत्क्षण तथास्तु विषाई होगा। विभीषण जी कहे कि प्रभु मात्र इतना ही वरदान दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा प्रेम, मेरा अनुराग प्रभु के चरणों में बढ़ जाए, लग जाए। भगवान कहे तथास्तु वैसा ही होगा। अब माई बाप रावण का विवाह मैं नामक दानव की पुत्री मंदोदरी से हो जाता है। रावण इतना अत्याचारी हो जाता है, इतना अत्याचारी हो जाता है बाबूजी माई, जहाँ भी धर्म का कार्य हो रहा है रावण दौड़ करके जाता है और जा करके उस यज्ञ को विध्वंस कर देता है। तुलसीदास बाबा लिखे हैं कि जहाँ भी यज्ञ जप तप हो रहा है रावण दौड़ करके जा रहा है और क्या करता है,
जप जोग विरागा तप सभागा श्रवण सुनहि दस सीसा आपनी उचिता वही राहे न पावन कर सब घालहि सीसा अस भ्रष्ट अचारा धर्म सुनहि नहीं काना कही बहु विदिता कही देश निकास जो कहे वेद पुराण जो कहे वेद पुराण हो जो कहे वेद पुराण। अब माई बाप राम और दौड़ करके जाता है जो यज्ञ की यज्ञाचारी है, खूब मारता है पीटता है, यज्ञ को विध्वंस कर देता है। धरती मैया गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास गई। मुनि लोग धरती मैया को लेकर के शंकर भगवान के पास जाते हैं। सभी लोग कहते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे। कोई कहता है साकेत में मिलेंगे, कोई कहता है बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता है पताल में मिलेंगे। शंकर भगवान चुपचाप बैठे हुए थे। देवी कहते हैं तेही समाज गिरिजा मैं रहूं। मैं तब तक नहीं बोलता हूँ जब तक लोग कहते नहीं कि प्रभु आप अपना भी मत दीजिए, भगवान कहाँ मिलेंगे। जब लोग हमसे पूछे तो हमने एक ही बात कहा। लोग कहे कि प्रभु आप भी बताइए ना, आप देव आदि में देव महादेव है, भगवान कहाँ मिलेंगे। तब बाबा कहते हैं कि देवी हमने एक ही बात कहा कि भगवान कहाँ नहीं मिलेंगे। अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। बस एक ही काम कीजिए, प्रेम से बुलाइए, भगवान हर जगह है। लगे बाबूजी सभी देवतागण अपना अपना ढोलक मजीरा झाल लेकर के और लगे स्तुति के साथ भगवान को बुलाने। जैसे बुलाए, आइए हम लोग भी थोड़ा सा बुला ही लेते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तालियों के साथ प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आकाशवाणी जैसे स्तुति करते हैं देवतागण, आकाशवाणी होती है हो जानी डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेशा तू महिला गिधरहु नरवेशा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नारद बचन सत्य सब करो परम शक्ति समेत अवतार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हा हा राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। माई बा भगवान के आकाशवाणी भई देवता लोग प्रसन्न होकर के अपने अपने धाम जाने लगे। ब्रह्मा जी कहे सुनो हमारे और आपके लिए भगवान का आगमन होने जा रहा है धरा धाम पे। इससे पहले हमको धरा पे जाना चाहिए। ब्रह्मा जी जमवंत जी का रूप धारण कर लिए, सूर्यदेव सुग्रीव जी का रूप धारण कर लिए, यानी मैं मिला करके कहूँ जितने भी देवगण थे सभी बानर रिच बन करके धरा धाम पे आ जाते हैं। अब शंकर भगवान कहते हैं कि देवी आइए मैं आपको अयोध्या लेकर के चलता हूँ। बाबा कहते हैं आइए चौपाई के माध्यम से तो नहीं कर पाएंगे। अवधपुरी रघुकुल मणि राव वेद विदित ही दशरथ नाव। महाराज जी वेद पुराण जिनका नाम महाराज दशरथ जी बताते हैं
ऐसे महाराज दशरथ जी जो धर्म के धुरी को धारण करने वाले हैं, हृदय में भक्ति है, मस्तक में महाराज हमारे स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र सारंग पानी ने धनुष बाण लिए निवास करते हैं। ऐसे धर्मात्मा राजा को एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोर सुतनाही, गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। बाबूजी दौड़ करके जाते हैं। देखिए जब हमारे महाराज दशरथ जी को ग्लानि भय तो दौड़ करके महाराज वशिष्ठ जी के यहाँ गए ना, तो रथ पे चढ़ करके नहीं जाते हैं, खड़ाऊ पहन करके नहीं जाते हैं। माई बाप अपने यश वैभव यानी पद प्रतिष्ठा का त्याग करके एक भिखारी यानी भिक्षुक बन करके जाते हैं। जैसे गए, क्यों गए, जा करके कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी के, मेरी तीनों रानी आपस में बातें कर रही है कि मेरा वंश अब यहीं से समाप्त हो जाएगा। गुरुदेव अब लगता है कि रघुकुल का जो भी वंश है अब मेरे तक ही सीमित रह जाएगा। अब जैसे रोना देखे गुरुदेव वशिष्ठ कहने लगते हैं, धरहु धीर होई हे सुतचारी, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं तेरे चार चार पुत्र होंगे। कहे महाराज अब भी तो एक भी नहीं है। कहे अब भी नहीं तो कहा भैया अब होंगे। बाबूजी माई कहते हैं जाइए जाकर के यज्ञ की तैयारी कीजिए। अब आ करके महाराज दशरथ जी यज्ञ की तैयारी करने लगते हैं। श्रृंगी ऋषि को गुरु वशिष्ठ जी बुलवाए। जैसे श्रृंगी ऋषि आते हैं महाराज, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लिग्ने। तब वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, असकल काज भय। जैसे हृदय में विचारे महाराज दशरथ जी को बुलाए, हाथ में खीर का कटोरा लिए हमारे अग्निदेव भगवान प्रकट होकर के खीर के कटोरे को गुरु वशिष्ठ जी को देते हैं। गुरु वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी को दिए। कहे जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे आप प्रसाद का वितरण कर दीजिएगा। अब सर्वप्रथम महाराज दशरथ जी इस प्रसाद का माई बाप आधा भाग करते हैं, आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या को दे दिए। आधा भाग का पुनः दो भाग किए, पा भाग को मझली रानी केकई को दिए, पा भाग का बाबूजी पुनः दो भाग किए। एक भाग बड़ी रानी कौशल्या, एक भाग मझली रानी केकई को दे करके कहे सुमित्रा जी को प्रसन्न मन से खिलाइए। जिस दिन हमारी माताएं माई बाप प्रसाद को ग्रहण की तो बाबा यहीं पे लिखे हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि सकल लोक संपत्ति तह छाए, सकल लोक संपत्ति तह पाए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। ऐसे ही माई मीठी मीठी ताली तो होनी चाहिए ना। लागत सबके दुख हो गिल बा ही दादा, अब त लइका के आगमन होखे वाला बा। कहीं प्रिया जी भारी ने गही ना मांग दे। अरे ना मांग हो, काहे चिंता कैले बाउलो, ताली बजावत रहलो। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक संपत्ति तह छाए, सकल लोक संपत्ति तह छाए, सकल लोक संपत्ति तह छाए। बाबा कहते हैं माई बाप जैसे हमारी माताएं प्रसाद को ग्रहण करती है, प्रभु के अंक में माताओं के अंक में प्रभु का अंश आ जाता है। धीरे धीरे गर्भ का माई बाप 12वां माह होने वाला है। 12 माह व्यतीत होने में केवल 6 दिन बाकी है। बाबा कहते हैं कि जोग लगन ग्रह 12 तिथि सकल भये अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। अब वो दिन आ गया है बाबूजी माई, जब हमारे प्रभु का अवतार होने वाला है। जित मुहूर्त है, शुक्ल पक्ष है, पंचमी तिथि है, दिन बाबूजी मंगलवार है। अब देखिए सभी लोग आकर के महाराज दशरथ जी के द्वार पे संकीर्तन मंगल गान कर रहे हैं और ऊपर से शंकर भगवान भी अपने हाथों में वरमाला लिए प्रभु को बुला रहे हैं। माई बाप अब शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, अब माता कौशल्या के कच्छ में देखिए। जैसे माँ कौशल्या के कच्छ में देखती है, माँ के उदर से बाबूजी माई एक प्रकाश का पुंज निकला और थोड़े ही दूर पे जा करके वो विराट रूप धारण कर लेता है। जैसे विराट रूप धारण किया, माँ देखती है कि नेत्र माई बाप विशाल है, कमल के पंखुड़ियों के भांति है।
यहाँ तक कि चतुर्भुज है। माँ सोचने लगती है ना जिसका आदि का पता है ना अंत का पता है, आखिर उसका मैं वंदन अभिनंदन कैसे करूँ। माई हाथ जोड़ लेती है। अब जैसे माई हाथ जोड़ी, भगवान कहते हैं कि माँ आपके पुत्र के रूप में आया हूँ। माई कहती है प्रभु काहे को मजाक कर रहे हैं, इतना बड़ा कोई पुत्र होता है, बन करके आए हैं। पिता कह रहे पुत्र बन करके आया हूँ। भगवान कहते हैं माँ पहली बार किसी का पुत्र बन करके आया हूँ ना, इसलिए पता नहीं है, बताओ ना माँ कैसे पुत्र बना जाता है। माई कहती है कि प्रभु जो पुत्र बनते हैं ना तो सबसे पहले वो छोटे होते हैं और 2 हाथ वाले होते हैं। 4 हाथ गायब कीजिए। अब बाबूजी माई भगवान तत्क्षण 2 हाथ को गायब के बाली रूप में आ जाते हैं। तब कहते हैं माँ अब तो ठीक है ना। अब माई कही अभी भी ठीक नहीं है प्रभु, जो जन्म लेते हैं ना उनके मुख में दांत नहीं होते, आपके 32 दांत है। और बचर बचर आप बोल रहे हैं ना, वो बोलते नहीं है प्रभु कि जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा, असुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। अब जैसे माई कही कि प्रभु जो जन्म लेते हैं ना उनको रोना पड़ता है। भगवान कहे हमारे कौन विपत्ति पड़वा तो हम रोए। माही कहली प्रभु ये आप ही का बनाया हुआ नियम है, जब तक आप रोएंगे नहीं ये संसार वाले हंसने वाले नहीं है। यही संसार की रीति है कि यदि कोई दुख में होता है तो पड़ोसी देख देख करके खूब हंसता है, चल भला दुख में बा, है ना। तो अब यही पे माई कहती है प्रभु इस नियम को तो आपको भी निभाना पड़ेगा। जब तक आप रोएंगे नहीं नाथ तब तक किलकारी गुजने वाली किलकारी तभी न गुजेगी। लोग कहते ले क्या रोए लागत आगमन हो गई बा। अब माई यहाँ पे बाबूजी माई बहुत प्रकार से समझाई। भगवान कहते हैं ठीक है। यहीं पे भगवान सुने कि माई रोने के लिए कहती है, लेकिन कौशल्या माई कहना भूल गई कि प्रभु थोड़ी ही देर के लिए रोना है, बाकी चुप हो जाना है। बाबा लिखे हैं कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। जब भगवान बाबूजी सुने कि रोना है, इतने जोर जोर से रोने लगे, इतने जोर जोर से रोने लगे। माँ कौशल्या के कच्छ से एक दासी कान लगा करके खड़ी हुई थी, ना दिखती है कि लड़का है कि लड़की है। दौड़ करके जा करके कहती है, इधर सभी लोग गाने वाले गाते हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। माई बाप सभी देवतागण ऊपर से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, स्तुति मंगल का गान कर रहे हैं। इधर दासी दौड़ करके आती है महाराज दशरथ जी के पास, कहती है हे महाराज दशरथ जी बधाई हो बधाई हो। महाराज दशरथ जी सुनी का भैया है, कहे महाराज आवाज बढ़ाई। जाते हैं और दौड़ करके गए माई, जा करके सोहर गाने वालों को बुला करके लाते हैं। सोहर गाने वाले कहते हैं महाराज ऐसे जाने वाले नहीं है। कहते काहे हो, जब तक मोहर ना मिली भंडारा आज छूट ना हुई तब तक हमनी के जाए वाला नहीं की जा। माई कहते रुको रुको मिली। अब बाबूजी अब सोहर मंगल गाने वाले आते हैं, कहते हैं कि महाराज सर्वप्रथम आपके बालक जो है ना जो भय हैं उनका तेल उबटन उठौना हम ही लोग करेंगे। महाराज दशरथ जी कहते हैं जो करना है कीजिए, जो मांगेंगे सो दूंगा। सबसे पहले चलिए और आते हैं बाबूजी और आ करके देने लगते हैं बधाई। आइए हम लोग भी बधाई दे, सबको मैं भी दे रही हूँ। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आप सभी गोवा पार के लोगों को क्या हो बधाई हो। माई के तो लागत था रावण के अवतार हो गई का, बिल्कुल शोक में बैठल बान लोग। अब गाने वाले गाते हैं जय श्री राम। थोड़ा सा इको दीजिए इको। आइए गाने वाले गाते हैं कि अवध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। 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 जय रघुबर लाल की कौशला कुमार की। जय रघुबर लाल की कौशला कुमार की। जय रघुबर लाल की कौशला कुमार की। जय रघुबर लाल की कौशल्या कुमार की। अवध में आनंद भयो जय हो बधाई हो। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की।
को दी हाथी घोड़ा, कौन को दी पालकी, कौन को दी हाथी घोड़ा, कौन को दी पालकी, कौन को दी हाथी घोड़ा, कौन को दी पालकी, कौन को दी हाथी घोड़ा, कौन को दी पालकी। अवध में आनंद भयो, जय हो बधाई हो, बधाई हो। आनंद भयो, जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो। देखिए हमारे मंच पे हमारे विशाल भैया का आगमन हो चुका है और ऐसे काम आज चलने वाला नहीं है। मैं निवेदन भी करूं कि आदित्य टेंट एवं लाइट हाउस की जो मालिक है हमारे शीला देवी और हमारे विशाल भैया हैं जो कि निःशुल्क है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए क्योंकि कथा में मैं भूल गई थी। इतना सुंदर व्यवस्था देने के लिए आज विशाल भैया से निवेदन करूंगी, ऐसे छूटने वाले नहीं है। कहाँ है कौशल्या मैया? तैयारी के साथ आयल बनी ना? आज और कमेटी जितने के भी सारे कमेटी- सदस्य को आना पड़ेगा। हाँ कमेटी के क्योंकि सभी एक नहीं धीरे धीरे तीनों दासी आकर के कहती है कि कौशल्या मैया के दो और के कई मैया के एक, टोटल 4 लल्ला का आगमन हो चुका है। जय जयकार लग रहा है महाराज, लेकिन ऐसे नहीं। कैसे? कुशिला के कुशिला के भैले लालनवा, अवध में बाजे बजना, कुशिला के भैले ललनवा, अवध में बाजे बजनवा हो। कुशिला के भैले ललनवा, अवध में बाजे बजनवा हो। कुशिला के भैले ललनवा, ताली बजती रहे। अवध में बाजे बजनवा हो। आज दिल करके लुटाइए क्योंकि आज यहाँ के महाराज दशरथ जी आप ही हैं, ठीक है ना? अहि दादा करो मुंह पे 12 बज गई, वही प्रिया जी कुछ ज्यादा डिमांड मत कर दे। आज वही छोड़ने वाले नहीं। जितने भी कमेटी के लोग हैं नाम नहीं पता है, भैया पकड़ करके लाइए ना तो आप ही से हिसाब होगा। कैसे? आज जन्म हुआ तो छीना चाहिए ना। सोहर होता है तो रानी कौशल्या जी पलना झूलावे, कौशल्या जी पलना झुलावे, राजा दशरथ जी मोहरा लुटावे, एक छटा बिहसे परनवा, अवध में बाजे बजनवा हो। केहू उठते नहीं खे, का बात बा भाई? देवे के पड़ जाए, यही से क्यों नहीं खेल। तो यही लिए हमनी के कहे के बा का कि घर में हाला भइल बा, हई गोबर में सोर भइल बा, आ माइल उठत काहे न नइकी, इन लोग का भइल बा, माइल उठत काहे नहीं, इनल के हुक भइल बा। घइकी इन लोग का भइल बा। उठत काहे नहीं, इनल के का भइल बा। देखले बाड़ी लोटीबा में मिठाई, इन लोग भूख लागल बा। देखले बाड़ी पीवा में मिठाई, इनल के भूख लागल बा, ई त लाजे नइखी देत, इन लोग के हुक भइल बा। लागे नहीं की आवत, इनल के हुक भइल बा। माई लाजे नइखी उठत, इन लोग के लाज लागता। आई लागे नहीं की उठ, इनल के लाज लागता। देखिए तीनों रानी कहती है कि महाराज बुढ़ौती में लई सुहावन लागे सूरत, सुहावन लागे सूरत हो। रानी लोग कहती है ए राजा जी, जय हो। ताली बजाते रहिए, दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। रे तो रहल ह जरूरत मुहूर्त खूब सूरत लागे हो। ए राजा जी तोरे तो रहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत लागे। देखिए यहाँ पे इतना सुंदर जो यज्ञ का आयोजन भया है, अहम भूमिका हमारे श्री विशाल भैया इनके धर्मपत्नी का है।
लोग अब कहेंगे तो श्री विशाली भैया का नाम मैं काहे ले रही हूँ, इसका कारण है भाई जो बार बार सामने दिखेगा उसी का तो नाम लिया जाएगा ना। मैं निवेदन करती हूँ कि भगवान सबके हैं बाबूजी, लोग ना देलन ना लेलन बीच में पड़ी जालन, आई दादा काहेली इनका नाम आ गया, तो ये गलत बात है। और मेरे को किसी से निजी स्वार्थ नहीं है, जो है सो है, जो सच्चाई है महाराज सो सच्चाई है कि नहीं बाबूजी। व्यासपीठ का पूजन से लेकर के हमारे देखिए एक और महाराज दशरथ जी का आगमन हुआ है, वीरेंद्र तिवारी, जय हो महारानी कौशल्या जी लो, अब जागल बाड़ी लो, जागल हो जागल इसीलिए मैं चाहूंगी तो आप लोगों का भी प्यार दुलार हमारे भैया के प्रति रहेगा, तो ऐसे कार्य हमेशा ये करते रहेंगे। दे बोलो ना प्यार दुलार, जो भी देने के लिए लाए अरे हैं ताली बजा करके बताइए भाई, जो भी देने के लिए लाए हैं ला के दे दीजिए, ना मेला में कहीं गिर जाइए फिर पछतावा के अलावा कुछ हाँ नहीं। इसीलिए तीनों रानी कह रही है ए राजा जी ए करे तो रहल हो जरूरत मुहूर्त खूब सूरत लागे हो, ए राजा जी करे तो रहल हो जरूरत मुहूर्त खूब सूरत लागे हो। हाँ हाँ योही सन मनोहर मंगल मूरत सुहावन लागे, सूरत सुहावन लागे, सूरत हो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन लागे, सूरत सुहावन लागे, सूरत हो। ए राजा जी ए करे तो रहल हो जरूरत मुहूर्त खूब सूरत लागे हो, ए राजा जी। करे तो रहल हो जरूरत जय हो चंदना, जय हो, खूब सूरत लागे हो। जय हो, जय श्री हरि, जय हो, बधाई हो, बधाई हो। हो जरूरत मुहूर्त खूब सूरत लागे हो। हमारा बुझाता बबुआ डीएम होई है नानाई तो जीएम होई है नानाई तो जीएम होई है हो। हमारा बुझाता बबुआ जियम होई है नानाई तो, जियम होई है नानाई तो, जियम होई है हो। हमारा बुझाता बबुआ डीएम होई है नानाई तो जीएम होई है नानाई तो जीएम होई है हो। ए राजा जी हिंद के सितारा ई त सीएम होई है, ओह से ऊपर पीएम होई है हो। ए राजा जी सितारा ई तो सीएम होई है, ऊपर पीएम और होई कहे है ना हो। कि हमार विशाल भैया ऐसन बबुआ दानी होई है, आई बाबा लो ऐसन ज्ञानी होई है हो। भैया जे ऐसन बबुआ दानी होई है, बाबा ऐसन ज्ञानी होई है, बाबा ऐसन ज्ञानी होई है हो। ए राजा जी धात में हीरा मुखराज होई है सीरा, वाकताज होई है हो। ए राजा जी धात हीरा मुखराज होई है सीरा, वाकताज होई है। और माई लोगन से कहे कि भाई मत सोचिए लो तो खाली शीला देवी से ही कहतनी है ना, ये हमारी आगे के मेन मुखिया हैं, तो आप लोग भी इनका साथ दीजिए, क्योंकि आगे जो बढ़ता है बाबूजी भले एक लोग हैं लेकिन पीछे से सभी लोग, सबका हाथ होता है, किसी एक के बस की बात नहीं है, इसलिए मनोबल बढ़ाइए। इनसे तो कहना ही है, साथ ही में साथ आपसे भी कहना है क्या, माई हो नथियावा दे दो, माई हो नथियावा दे दो, कनवा में के झुमका दे दो, कनवा में के झुमका दे दो, भैया हो रुपैया दे दो, भैया हो रुपैया दे दो। हमारा के कुछ ना चाहिए, हमारा के कुछ न चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही,
साथ ही बीच का रास्ता खाली कर दीजिए। हमारे भैया का कहना है तनी यहू भागे तो आवे। अरे जय हो जय हो। बाट इंतजार इतना, बाट इंतजार इतना, गोदिया के ललकवा देता। जय हो जय हो। है 10 के नोट हमार बलिया जिला में चलल बंद हो गइल बा कि माई हो नथियावा देता, माई हो नथियावा देता, भैया हो रुपैया देता, भैया हो रुपैया देता। कि राजा जी एक औरे तो रहल जरूरत मुहूर्त खूब सूरत लागे हो। ए राजा जी एक औरे तो रहल जरूरत मुहूर्त खूब सूरत लागे हो। और इसी के साथ कहूंगी, यहाँ पे जो भी लोग सुन करके आए हैं, क्या सुन करके आए हैं कि हमारे विशाल भैया का बबुआ भैया है ना? नहीं, हम सबका, हमारे भगवान सबके हैं। भगवान के साथ मौज मस्ती चलता है। भगवान कहते बस छल कपट का बाबूजी एक साइड में करके आप लोग बस मन निर्मल रख करके माई, समझ में आ रहा है ना? इसीलिए मैं निवेदन करूंगी एगो और कहना है भैया कि लल्लक को सुनी को में आई, लल्लक को सुनी को में आई, सिला देवी दे दी बधाई। लल्लक को सुनी को में आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। लल्लक को सुनी को में आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। लल्लक को सुनी को में आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई। अरे दे दे बधाई माई, दे दे बधाई। काहे हो कि लल्लक को सुनी को में आई, लल्लक को सुनी को में आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। लल्लक को सुनी को में आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। लल्लक को सुनी को में आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। लल्लक को सुनी को में आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। बोली रामलला सरकार की जय। चारों भयन की जय हो। समय को देखते हुए अब मैं अपनी वाणी कहीं पे विराम देती हूँ। आगे की कल की कथा हम लोग, अरे आगे की कथा कल श्रवण करेंगे।